हेलो फ्रेंड्स, मधु किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू पैटीज़, जो कि बहुत ही इजीली बन जाती हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं। चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एक भगोना, उसमें मैंने लिया है ये 1 कटोरी छान करके मैदा लिया हुआ है। ये लगभग 200 सवा 200 के आसपास ही मेरा मैदा होगा, 250 ग्राम। अब इसको हम डालते हैं कटोरे में। इसमें हम लगाएंगे अब मोयन। इसमें थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक भी डाल लेते हैं। अब इसमें हम मोयन लगाएंगे। ये हमने रिफ़ाइंड ऑयल लिया है, आपके पास घी हो तो घी या बटर से आप लगा सकते हैं। इसमें हम ये 4-5 चम्मच मोयन डालेंगे और इसके बाद जब मिक्स करके देखेंगे, अगर अच्छी तरह से बाइंड हो रहा है तो फिर हम नहीं लगाएंगे। हमने इसमें 4 चम्मच ऑयल डाला हुआ है। अब इस तरह से मिक्स करते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर चेक करेंगे ये हमारा परफेक्ट मोयन लगा है कि नहीं लगा है। ये हमारा मोयन बढ़िया से एकदम परफेक्ट लग चुका है। इस तरह से पेड़ा जैसा बन जाना चाहिए। तो हमारा ये परफेक्ट मोयन लग चुका है। अब हम इसको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी डालते हुए इसका एकदम बढ़िया सा टाइट सा डो बना लेंगे। हमको डो को बिल्कुल टाइट ही रखना है, जिससे कि हमारा पैटीज़ जो बने बहुत ही क्रिस्पी बने। इस तरह से ये हमने बहुत ही बढ़िया टाइट सा डो बना लिया है। अब इसको हम ढक करके रख देते हैं। इसमें हमने 4-5 चम्मच इतने में पानी यूज किया है। हमारा आधा गिलास पानी फिर भी बच गया है। और इसको हम ढक करके कम से कम 20 मिनट के लिए रख देते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है इसके लिए। और यहाँ पर अब हम दूसरा प्रोसेस करते हैं। ये हमने लिया है अरारोट। आपके पास कॉर्नफ्लोर हो तो कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। ये हमने लिया है अरारोट 2 चम्मच और इसमें हमने 4 से 5 चम्मच घी डाल करके, घी या बटर यही आपको डालना है। और इस तरह से मिक्स करते हुए हम साटा बना लेंगे। अच्छी तरह से एकदम गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट इसका बना लेंगे, जिसे हम साटा बोलते हैं। इसको इस तरह से मिक्स करते हुए साटा बना लेते हैं। ये हमने बहुत ही अच्छी तरह से एकदम गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया है। अब इसको भी रख देते हैं साइड में। इसमें हमने 4 चम्मच घी का यूज किया है। इसमें केवल ऑयल नहीं डालना है, इसमें घी का ही यूज करना है, घी या बटर का। और यहाँ पर मैंने ये 4 बॉयल आलू ले लिए हैं। इनको हमने अच्छी तरह से बॉयल करके छील लिया है। अब इसको हम फोर्क की हेल्प से या आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। इस तरह से मैश कर लेंगे। अच्छी तरह से बढ़िया तरीके से मैश हो जानी चाहिए। अब ये आलू हमने अच्छी तरीके से मैश कर ली हैं। अब इसको हम फ्राई करेंगे। अब ये हमने रखी है यहाँ पर कढ़ाई। इसमें हमने थोड़ा सा डाला है सरसों का ऑयल, कोई भी आप कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। अब इसमें हम ऑयल हमारा ये गर्म हो चुका है। इसमें डालेंगे 2 पिंच हींग और थोड़ा सा बिल्कुल आधा चम्मच जीरा। अब इसमें जो हमने आलू बॉयल करके रखी है वो डाल देते हैं। अब ये आलू हम डाल देंगे इसमें और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे और अच्छी तरह से इसको हम फ्राई करेंगे जब तक कि अच्छी खुशबू नहीं आ जाती। और इसमें अब हम मसाले भी ऐड करेंगे। ये हमने नमक इसमें डालेंगे, टेस्ट के हिसाब से डालना है, क्योंकि हमने मैदे में भी नमक ऐड किया हुआ है, इसलिए नमक हमें थोड़ा कम ही रखना है। और ये इस जगह अब डालेंगे हम पिसी हुई धनिया पाउडर आधा चम्मच और कुटे हुए लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, ये भुना हुआ जीरा और सौंफ का पाउडर आधा चम्मच, ये पिसी हुई खटाई आधा चम्मच, 1 चम्मच लगभग है ये हमारी। और ये हमने चाट मसाला लिया हुआ है और गरम मसाला भी हमने 1 चम्मच लिया हुआ है। अब सारे मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही चटपटा सा हमें ये मिश्रण बनाना है। इसका जो फिलिंग है पैटीज़ की बहुत ही चटपटी सी बनानी है। और इस तरह से मिक्स करते हुए अब इसमें हम डालेंगे कटा हुआ, हमने 1 मिर्च हमने काट करके रखा है, उसको डाल देते हैं इसमें।
और हरा धनिया हमने काफ़ी सारा काट करके रखा है, वो भी डाल देते हैं। और इसे अब हम आलू को बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए थोड़ी देर, कम से कम 5 मिनट तक इसको हम फ्राई करेंगे, जिससे कि बढ़िया खुशबू आने लगेगी। अब ये हमारी आलू बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। आप देख ही पा रहे हैं कितनी बढ़िया, एकदम बढ़िया सा टेक्सचर आया है। अब इसको हम एक प्लेट पर निकाल लेते हैं और इसको हम ठंडा होने देंगे। इसको ठंडा होने देते हैं। तब तक जो हमने मैदा तैयार किया था उसको हम मसलते हुए अच्छी तरह से पैटीज़ के लिए रेडी कर लेंगे इस तरह से। और बहुत ही बढ़िया, ये हमारा 20 मिनट तक हमने रेस्ट किया है मैदा को, और बहुत ही जो उसके बबल्स हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से मैदे में दिख रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। समोसा हो या पैटीज़ हो, इस तरह से रेस्ट देना मैदे को बहुत ही ज़रूरी होता है। आज मैं बहुत ही आसान तरीके से पैटीज़ की रेसिपी बताने जा रही हूँ। अब इस तरह से मसलते हुए इसको हम चिकना करेंगे और इसके बिल्कुल बराबर बराबर भाग में, इसके जितने भी पीसेज बने उतने हम बराबर बराबर भाग में बना लेंगे। थोड़ी बड़े साइज़ के ही रखना है। इस तरह से इसके हम चाकू की हेल्प से इसके पीसेज कट कर लेते हैं। कोशिश करें कि बराबर ही बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है, कुछ छोटा बड़ा भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें हमारी 5 पीसेज हमारी बन चुकी हैं। अब इसको हम गोल गोल करते हुए इस तरह से पेड़े शेप में ले लेंगे। इस तरह से सारे पीसेज को बना लेंगे। अब ये हमने 5 पीसेज अच्छी तरह से चिकने करके रख लिए हैं। अब इनको हम बेल लेंगे। इस किचन टॉप में ही हमें बेलना है, क्योंकि जो हम तिवाई अगर यूज करेंगे उसके लिए ये पूड़ियाँ बड़ी हो जाएंगी तो उसमें नहीं बन पाएंगी। इसलिए हम किचन टॉप को अच्छी तरह से पोंछ करके इसी में बेलेंगे, साफ़ करके। और इस तरीके से ये हमने काफ़ी पतला सा हमने इसको बेल लिया है। हमें ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, जितना आप पतला कर सकते हैं उतना पतला आप कर लीजिए। इसी तरह से सारी जो हमने 5 ये पेड़े बना करके रखे हैं मैदा के, उनको हम बेल लेंगे। अब इस तरह से हमने ये 5 पूड़ियाँ बेल ली हैं। अब इसको हम, ये हमने नीचे एक पूड़ी रखी है, इसमें जो हमने अरारोट का जो साटा बना करके रखा था, घी और अरारोट का, उसको हम हाथ की हेल्प से इस तरह से पूरे में अच्छी तरह से फैला लेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से इसको हम फैलाएंगे। अब इसके ऊपर ये हमने साटा इसमें हमने पूरे में अच्छी तरह से फैला लिया है। अब इसके ऊपर एक पूड़ी जो हमने बेल करके और रखी है, इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। इसी के ऊपर इस तरह से इसी के ऊपर इसमें रख देते हैं, और इसके ऊपर भी इस तरह से वही अरारोट और घी का साटा लगा लेते हैं। इसमें पूरे में अच्छी तरह से फैला लेंगे। इसी तरह से करते हुए सारी पूड़ियों में हमें इसी एक एक करके 4 पूड़ियों में लगा लेते हैं इस तरह से। ये हमारी तीसरी पूड़ी हो गई। अब इसमें भी इसी तरह से लगा लेंगे। अब इसी तरह से हम सारी पूड़ियों में इसी तरह से आटा लगा लेते हैं। ये हमने 4 में लगा लिया है। ये लास्ट वाली जो पूड़ी है उसमें हम ऊपर साइड नहीं लगाएंगे, और इसको हम इस तरह से चिकना करते हुए बेलन से एक बार और अच्छी तरह से इन सारी पूड़ियों को बढ़ा लेते हैं। इस तरह से खूब अच्छी तरह से उलटते पलटते बहुत ही अच्छी तरह से इनको हम बढ़ा लेंगे, जिससे कि मोटी ना रहें। ये हमारी बहुत ही बड़ी सी हमने ये पूड़ी बना ली है, काफ़ी पतली सी बना लेनी है। और अब इसके हम चाकू की हेल्प से एक स्क्वायर पीस निकाल लेंगे। इस तरह से काटते हुए स्क्वायर सा पीस हमें निकाल लेना है। और जो ये कट करके हमने ये पार्ट निकाला है, इसको आप बाद में बेल करके इसके भी हम पैटीज़ बना करके रेडी कर लेंगे। इस तरह से ये हमने स्क्वायर सा पीस रेडी कर लिया है। अब इसके बीच से हम 2 पार्ट करेंगे। एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। जितने आपको बड़े करने हों उतने उतने आप पार्ट बना सकते हैं, और बीच से हम केवल एक ही पार्ट करेंगे। इस तरह से ये 6 पैटीज़ हमारी इसमें बनेंगी, और इन सबको हम एक प्लेट पर रख देते हैं। ये जो पट्टियाँ हमने रेडी की हैं, ये बचा हुआ मिश्रण हम एक साइड में रख देते हैं, और ये जो हमने पट्टियाँ रेडी की हैं इनको रख देते हैं प्लेट में। और एक कटोरी में हम थोड़ा सा मैदा डालेंगे और बिल्कुल गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। इसका हमें एकदम लेई जैसी
पेस्ट तैयार करनी है, जो कि हम इनके कॉर्नर्स में लगाएंगे, जिससे कि हमारी ये पैटीज अच्छी तरह से चिपक जाए। अब ये जो हमने पट्टी उठा कर के रखी है, इसको हम इस तरह से बेलन की हेल्प से फिर से बिल्कुल पतला सा बेल लेंगे। इस तरह से बिल्कुल पतला सा बेल लेना है, जिससे कि ज़्यादा मोटा ना रहे और एकदम स्क्वायर सा पीस बढ़िया सा पतला सा बिल जाए। इसी तरह से अब ये हमारा पट्टी बढ़िया सी एकदम पतली सी हो गई है और स्क्वायर भी हो चुकी है। अब ये हम इसमें अब रखेंगे। ये हमने चटनी बना करके रखी हुई है टमाटर की, बिल्कुल गाढ़ी सी। आप चाहें तो इसमें सॉस भी लगा सकते हैं और खट्टी चटनी भी लगा सकते हैं। मेरे यहाँ ज़्यादा तीखा नहीं पसंद किया जाता है, इसलिए हमने ये मीठी चटनी इसमें फैला ली है। और इसी के ऊपर ये जो हमने आलू तैयार करके रखी थी मसाले वाली, इसको हम बीच में रखेंगे। और अब जिस शेप का बनाना चाहें उस शेप का बना सकते हैं। और साइडों में ये जो हमने मैदे का घोल बनाया हुआ है लेई जैसी गाढ़ी गाढ़ी, इसको हम इस तरह से लगा लेंगे, जिससे कि हमारी ये पट्टी खुले नहीं, फ्राई करने में एकदम अच्छी तरह से चिपकी रहे। अब हमने चारों तरफ ये लेई लगा ली है और इस तरह से करते हुए हम अच्छी तरह से कॉर्नर से कॉर्नर मिला लेंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको चिपका लेंगे, जिससे कि हमारी फ्राई करने में ये पट्टी खुले नहीं, अच्छी तरह से चिपका देंगे। और ये हमारी पेटीज़ बनकर के एक पेटीज़ बनकर के रेडी हो गई है। अब इस तरह से इसको हम उंगलियों की हेल्प से अच्छी तरह से चिपका देंगे और इसको रख देते हैं एक प्लेट में साइड में। इसी तरह से ये हम पट्टियाँ एक एक करके इस तरह से बेल बेल करके हमने पेटीज़ रेडी कर ली हैं। सारी पट्टियों को अच्छी तरह से बेल करके ही बनाएं। और ये हमारी 6 के 6 पूरी पेटीज़ बन करके रेडी हो चुकी हैं। अब यहाँ पर हमने लिया है रिफ़ाइंड ऑयल। अब इसमें हम एक एक इस तरह से जितनी आपके ऑयल में आ जाएं इसमें कढ़ाई में, उतने ही इसमें डालें। और गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो ही रखें, क्योंकि ये अंदर तक अच्छी तरह से ये फ्राई हो सकें। बढ़िया एकदम गोल्डन जब तक ना हो तब तक इनको पलटे नहीं, क्योंकि एकदम बहुत ही स्मूथ, बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी ये बनती हैं और टूटे नहीं। बहुत ही आराम से इस तरह से ऑयल ऊपर इनके फैलाते हुए अच्छी तरह से इनको हम एक लेयर गोल्डन करेंगे। अब ये इसको हम पलटाते हुए चेक करेंगे। अब बहुत ही आराम से हम पलटा लेंगे धीरे धीरे करके। अब हाँ, हल्की हल्की सी हमारी ये गोल्डन होने लगी हैं। गैस की फ्लेम याद रखें, बिल्कुल स्लो ही रखें। और देखिए, आप देख पा रहे होंगे इनके लेयर कितनी बढ़िया तरीके से खुलने लगी हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी ये पेटीज़ बनने लगी हैं। इनकी सारी एक एक परतें बिल्कुल खुल रही हैं। बहुत ही बढ़िया क्रंची एकदम हमारी ये क्रिस्पी सी सॉफ्ट सी बनेंगी। और इस तरह से हमने काफ़ी गोल्डन हो चुकी हैं। इनको उलटते पलटते हुए इस तरह से गोल्डन दोनों साइड से कर लेते हैं। अब ये हमारी बहुत ही अच्छी तरह से एकदम फ्राई हो चुकी हैं पेटीज़। और आप चाहें तो इनमें बीच में प्याज भी फ्राई करने के बाद इनमें बीच में प्याज और सॉस वगैरह भी डाल सकते हैं। मैंने बस सिंपल से ही पहले ही सॉस लगाई है, इसके बाद ही नहीं डालूँगी। अब ये हम एक एक करके इनको ऐसे करके निकाल लेंगे, जिससे कि जो भी ऑयल इनके अंदर हो वो पूरी अच्छी तरह से निकल जाए। अब इस तरह से निकाल लेते हैं और इनको उल्टा करके ही इस तरह से रखें, जिससे कि अंदर जो भी इनकी लेयरों में ऑयल हो वो निकल जाए। अब इसी तरह से और जो हमने बना करके रखी हैं 3, उनको भी इसी तरह से स्लो गैस पर बिल्कुल फ्राई कर लेंगे, उलटते पलटते हुए बहुत ही बढ़िया तरीके से एकदम गोल्डन करेंगे इनको हम। अब इस तरह से पलटते हुए इनको भी हम गोल्डन कर लेते हैं, अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इनकी भी देखिए कितनी बढ़िया तरीके से लेयर खुलने लगी हैं। बहुत ही एकदम क्रिस्पी सी ये हमारी पेटीज़ बनी हुई हैं। और फ्रेंड्स, बहुत ही आसान सी रेसिपी आज आपको हमने बताई है। अब इस तरह से इनको भी निकाल लेते हैं और हमारी पेटीज़ बन कर के रेडी हो चुकी हैं।
और जो हमारा साइडों का वो इन कटिंग निकली थी उनको हम बाद में बना लेंगे इस तरह से। अब इनको हम ठंडा होने देते हैं। और यहाँ पर मैंने दही की चटनी और ये टमाटर की चटनी बना करके रेडी करी है और बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी सी ये हमारी पेटीज़ बनकर के रेडी हुई हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी आपको लेयर, एक एक लेयर बिल्कुल खुली हुई दिख रही है। देखिए एक मैं आपको ये तोड़ कर दिखाती हूँ, कितनी बढ़िया एकदम बहुत ही क्रिस्पी हमारी ये पेटीज़ बनकर के रेडी हो चुकी हैं। और यहाँ पर आप चाहें तो किसी भी सॉस या चटनी के साथ खा सकते हैं और अपने बच्चों को बिल्कुल शुद्ध और अपने हाथों से बना करके खिला सकते हैं। बाहर की बाज़ार की हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद आती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बहुत ही क्रिस्पी क्रंची सी ये हमारी पेटीज़ बनकर के रेडी हो चुकी हैं। तो मिलते हैं अगली बढ़िया सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।